हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दीक्षा पोर्टल पर एक बहुत ही शानदार प्रशिक्षण मौजूद है, तो आप लोग इस प्रशिक्षण को जरूर करिए। इसका नाम है दार्शनिक सोचने के कौशल, क्या क्यों कैसे, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस प्रशिक्षण में बहुत ही आवश्यक जानकारियां दी गई हैं, इसलिए आप अपनी जानकारियों में वृद्धि के लिए इस प्रशिक्षण को आप जरूर कर लीजिए। मैं इसके पहले इस प्रशिक्षण की 3 वीडियो डाल चुका हूं और ये चौथी वीडियो जा रही है। आप लोग इस वीडियो की मदद से इस प्रशिक्षण को पूर्ण कर सकते हैं। प्रशिक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना प्रशिक्षण पूर्ण कर लेंगे, आपकी सर्विस बुक उतना ही एनरिच होती जाएगी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आप किसी आदेश का इंतजार मत कीजिए। तो आइए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं और आपको ले चलता हूं, दिखाता हूं कि इस प्रशिक्षण में क्या है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 है कैसे सिखाया जाए दार्शनिक सोचने का कौशल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दार्शनिक सोचने का कौशल, क्या क्यों कैसे, भाग 3 कैसे सिखाया जाए दार्शनिक सोचने का कौशल। इस भाग में आप पाएंगे कि आपने पिछले भाग में जो सीखा वो स्टार्टिंग में दिया होता है कि इंसान होने की पहली शर्त है कि उनके तार्किक और बेहतर सोचने की काबिलियत। दर्शन शास्त्र में सोचने के कौशल को प्रमुख स्थान दिया गया है। शैक्षिक उद्देश्य और दर्शन शास्त्र के माध्यम से बच्चों को बेहतर सोचने वाले व्यक्ति बनाने में गहन रिश्ता। शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में तार्किक रूप से सोचने और अपने निर्णय स्वयं लेने के कौशल का विकास करना। विभिन्न विषय दर्शन शास्त्र से ही उत्पन्न हुए हैं। रोजमर्रा के जीवन में सोचने के तरीकों में और तार्किक रूप से सोचने के तरीकों में अंतर है। सटीक सोचने वाले व्यक्ति सत्य ढूंढने का प्रयास करते हैं, दूसरों की बात को सम्मानपूर्वक सुनते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो पिछले भाग में निकल करके आया। अभी आप इस भाग में किस पर चर्चा होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। मत विश्लेषण की प्रक्रिया के सीखने के 3 कारगर तरीके। मत विश्लेषण और मत को थोपना, यानी हमें अपने मत को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों के मतों को विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर अगर कोई ऐसे मत हैं जो समाज से आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, उसे क्या कारण है। इसमें 3 पॉइंट है। जांच पड़ताल करने वाला समुदाय, सोचने के लिए कहानियां, संवाद। ठीक है, इस तरह से बच्चों को जो है हम जो है मत विश्लेषण की प्रक्रिया जो है हम सिखा सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है एक अध्यापक महोदय हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और उनका मत जानने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों में वैचारिक तार्किक चिंतन लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज को सरकार की जरूरत क्यों है, ऐसा जो है वो बच्चों से प्रश्न करते हैं। तो बच्चे कहते हैं सरकार स्कूल और सड़क जैसी व्यवस्थाएं देती है। जब सरकार ये व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराती तब क्या होता है? तो बच्चों ने कहा अगर सरकार ये व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं करती तो नई सरकार चुनते हैं। फिर जो काम हम खुद से नहीं कर सकते, जैसे कि दुश्मनों और पड़ोसी देश से अपनी रक्षा करना, इसलिए भी सरकार जरूरी है। इसलिए पुलिस की जरूरत होती है, ऐसा बच्चों का मत है। हाँ, पर पुलिस तो सरकार नहीं है ना, पुलिस का संचालन तो शायद संसद करती है। फिर जो है ये जो टीचर महोदय है ये बताते हैं कि ठीक है, तो सरकार का सबसे जरूरी काम क्या है। बच्चे अपनी सोच के हिसाब से, उनके अंदर देखिए तार्किक सोच विकसित हो रही है। जब आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते तब इसका क्या मतलब है। तो इस विषय में जो है हेगेल नामक एक जो है दार्शनिक ने कहा था कि एक ऐसी तार्किक व्यवस्था है जिसके केंद्र में है व्यक्तिगत आजादी। विश्लेषणात्मक विचार और चिंतन में स्वतंत्रता जरूरी है। आजादी से विचारों की प्रस्तुति, दूसरों को सुनना और समझना, अपने विचारों, मान्यताओं, विश्वासों का विश्लेषण करना। अब देखिए यहाँ पर एक अध्यापक महोदय कह रहे हैं हाँ, कभी कभी माननी चाहिए, यानी सरकार की बात माननी चाहिए कि नहीं। हाँ, कभी कभी माननी चाहिए, हमेशा नहीं, क्योंकि कभी कभी वो बेमतलब के नियम बनाते हैं। अच्छा, ऐसे नियम जो वो खुद भी नहीं मानते। तो बड़ों की बात माननी चाहिए कि नहीं? तभी माननी चाहिए अगर वो भी अपनी बातें माने। बहुत बढ़िया तर्क चल रहा है बच्चों के अंदर, यहाँ पर तर्क शक्ति विकसित हो रही है। देखिए एक यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर, कुछ यहाँ पर विचार दिए गए हैं। इनको आपको बताना है कि कौन से इसमें प्राथमिक स्तर के लिए सही है, कौन से उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है। तो स्वयं को जानने का क्या मतलब होता है?
चुनने का हक किसको होता है, केवल राजनीतिक चुनाव के संदर्भ में ही नहीं। कला क्या है, यदि आपको कोई चीज़ मिले तो क्या आपको रख लेनी चाहिए, क्या होता है यदि, चर्चा क्यों करनी चाहिए, दोस्त कौन होते हैं, सत्य क्या है। इन बातों में आपको कुछ प्राथमिक और कुछ उच्च प्राथमिक स्तर में लाना है। तो आइए देख लीजिए कौन कौन से प्राथमिक स्तर के हैं, कौन कौन से उच्च प्राथमिक के हैं। तो प्राथमिक स्तर में है चुनने का हक किसको होता है, केवल राजनीतिक चुनाव के संदर्भ में ही नहीं। दोस्त कौन होते हैं, कला क्या है, यदि आपको कोई चीज़ मिले तो क्या आप उसे रख लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर में है क्या होता है यदि, चर्चा क्यों करनी चाहिए, स्वयं को जानने का क्या मतलब होता है, सत्य क्या है। ऐसे प्रश्न जो है उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जरूर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्राथमिक स्तर के लिए जो है इधर जो टेबल दी है वो सही है। इसी पर एक प्रश्न है कि जो विशेषताएं शिक्षक के लिए बच्चों में तार्किक सोचने के कौशल का विकास करने में अनिवार्य लगती है उसका चयन कीजिए और सबमिट बटन दबाइए। प्रत्येक बच्चे को चर्चा में शामिल करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को सोचने के और उनकी राय अभिव्यक्त करने के अवसर देते हैं, सुनी गई बात को तर्क के आधार पर चर्चा में आगे बढ़ाते हैं, सही और गलत के तराजू पर बच्चों की बातें, मान्यताओं या धारणाओं को मापते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऊपर की तीनों बातें सही हैं, नीचे वाली ही सिर्फ सही नहीं है, यानी पहले 3 विकल्प सही हैं और चौथा विकल्प गलत है। इसी कोर्स में आपको मिलेगा कि जो मतारोपण है, मतारोपण गलत है, हमें मत का विश्लेषण करना चाहिए। एक दूसरे के मत का सम्मान करिए और विश्लेषण कीजिए कि अगर ऐसा मत है तो क्यों है। कहानियों को आधार बनाते हुए तार्किक रूप से सोचने के कौशल का विकास कैसे किया जाता है, कौन सी कहानियां तार्किक विचार की ओर बढ़ने के लिए चुनी जा सकती हैं। इसके लिए एक कहानी चुनी गई है यहाँ पर, शेर और खरगोश की कहानी, जो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा। और इस कहानी के माध्यम से जो है बच्चों के अंदर तार्किक शक्ति का विकास किया जा रहा है। जैसा कि आप इस कहानी को देख पा रहे हैं, आपको याद आ गई होगी कि आखिर ये कहानी है क्या। पहले ये कहानी जो है बच्चों को दिखाई जाती है, फिर बच्चों को जो है ये पढ़ने के लिए दिया जाता है, फिर बच्चे आपस में टीचर के साथ वार्ता करते हैं। सभी ने कहानी पढ़ ली क्या, टीचर कहती हैं हाँ पढ़ ली। कैसी लगी कहानी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने कहा। अच्छा, खरगोश बहुत समझदार था, एक बच्चे ने बोला। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि वो समझदार था, टीचर ने कहा। क्योंकि उसने चालाकी से शेर से अपनी जान बचाई। तो क्या जो लोग चालाकी से अपना काम कर लेते हैं वो समझदार होते हैं? बाकी बच्चों का क्या कहना है? हाँ, और इसलिए खरगोश समझदार था। हाँ, और इसलिए खरगोश समझदार था। हाँ, और इसलिए खरगोश समझदार था। तो जो लोग अपना काम समय पर कर लेते हैं वो भी तो समझदार होते हैं, टीचर ने कहा। जो लोग अपना काम समय पर कर लेते हैं वो भी तो समझदार होते हैं। हाँ, एक बच्चे ने कहा। जो लोग अपना काम खुद करते हैं वो भी समझदार होते हैं, एक दूसरे बच्चे ने कहा। अच्छा, तो समझदार व्यक्ति की और भी विशेषताएं होती हैं, टीचर ने कहा। खरगोश ने झूठ बोला, पता नहीं उसने ठीक किया या गलत, एक बच्चे ने अपनी राय रखी। और इस तरह से टीचर ने क्या किया, सभी बच्चों की राय को बोर्ड पर एक एक करके जो है वो लिखते जा रही हैं। खरगोश ने झूठ बोला, उसने ठीक किया या गलत, खरगोश को डर तो लगा, बाकी जानवरों से मदद क्यों नहीं ली उसने। यानी इस तरह से कहानी के माध्यम से बच्चों के बीच जो है चर्चा करना और बच्चों के बीच तार्किक विश्लेषण, बच्चों के अंदर जो है चिंतन की शक्ति उत्पन्न किया जा सकता है कहानी के माध्यम से। अब एक सवाल है आपके लिए, सोचने की प्रक्रिया में दार्शनिक सोच के किस पहलू को बच्चे अपना पाएंगे? निंदा के बजाय विश्लेषण करेंगे, अंदाजा लगाने के बजाय अनुमान लगाएंगे, स्वीकार करने की बजाय परिकल्पना करेंगे, सूचीकरण करने की बजाय वर्गीकरण करेंगे, मानने से जानने की ओर बढ़ेंगे। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आपको ये जो पहला और आखिरी विकल्प है, यही दोनों इस में जो है राइट आंसर हैं। निंदा के बजाय विश्लेषण करेंगे, मानने से जानने की ओर बढ़ेंगे। फिर शुरुआत में शिक्षक ही कहानी से संबंधित विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछें, शब्दों के पीछे छिपे अर्थ और अवधारणाओं पर मिलकर चर्चा करें। बातचीत को तार्किक दिशा देने का काम बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बच्चे कहानियों के जरिए अपनी मान्यताओं पर चिंतन करते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, कहानियों के माध्यम से आप बातचीत को तार्किक दिशा देना आपका काम है, अध्यापक का काम है। बच्चे कारण सहित अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं। फिर एक सवाल आएगा, क्या चर्चा के लिए ऐसी कहानियों का इस्तेमाल करना चाहिए? किस तरह की कहानियों का, जिसमें देखा जाए कि जो है खरगोश ने झूठ बोला, कहने का मतलब ये है। या फिर ऐसी कहानियां जो क्या हमेशा कहानियां जो है मोरल से, नैतिक ज्ञान से ही पटी होनी चाहिए? कुल मिला के ऐसा कहना है। तो इसका आंसर, क्या चर्चा के लिए ऐसी कहानियों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा हाँ।
कैसी कहानियाँ? जैसा कि आपने ऊपर खरगोश और शेर की कहानी देखा, भले ही उसमें जो है खरगोश ने झूठ बोला, ठीक है, लेकिन उससे बच्चों के बीच में एक तार्किक शक्ति का विकास तो हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर है हाँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नैतिकता और अनैतिकता। क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों के सामने कैसी कहानियां लाई जाएं। तो नैतिकता और अनैतिकता के तराजू पर तौल करके बच्चों के सामने कहानियां नहीं होनी चाहिए। कहानी को बच्चों के जीवन के संदर्भ से और उनके परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखने की जरूरत होती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हर कहानी जो है नैतिकता से परिपूर्ण ही हो। नीचे दी गई सूची को पढ़कर अपने अनुभव के आधार पर अच्छी कहानी के गुणों का चयन कीजिए। एक अच्छी कहानी से बच्चों में क्या होगा? प्रश्नों की लहर जागती है, पात्रों के बीच संवेदनशीलता बनती है, अनुभव और कहानी से तार्किक जुड़ाव बनता है, पात्रों की जगह स्वयं को रखकर सोचने के अवसर मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है इस प्रश्न की जो है कौन सा आंसर सही है? तो इस प्रश्न के सारे जवाब आपको सही हैं। इस प्रश्न में एक भी कुछ गलत नहीं है। फिर देखिए एक कहानी की क्या विशेषता होनी चाहिए। यहाँ पर अच्छी कहानी किसे कहते हैं? ऐसी कहानी जिसमें नैतिकता के दायरे में सिमटी ना हो, पात्रों के बीच संवेदनशीलता बनती है, पात्रों की जगह स्वयं को रखकर सोचने के अवसर मिलते हैं, अनुभव और कहानी से तार्किक जुड़ाव बनता है और प्रश्नों की लहर जागती है। ऐसी कहानी का चुनाव करना चाहिए। ऐसी कहानी बच्चों के सामने रख करके जो है चर्चा करनी चाहिए और चर्चा का विस्तार करना चाहिए। चर्चा के माध्यम से बच्चों को एक दिशा देनी चाहिए। तो मित्रों ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है, ठीक है। ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो रहा है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।